दूसरा राजा 6 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे हम 1 और 2। हाँ देखो क्या लिखा है। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से हाँ। किसी ने एलीशा से कहा, ये स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं हाँ। वो हमारे लिए बहुत छोटा है। हाँ। इसीलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा, अच्छा जाओ। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा यहाँ पर एलीशा के पास भविष्यवक्ता आते थे। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से जब वो ट्रेनिंग दे रहा था बच्चों को, तो उस समय में बहुत सारे भविष्यवक्ता के चेले वहां रहते थे एलीशा से सीखने के लिए। और उसी समय वो गुटमुट करने लगे और कहने लगे, हमारा जो घर है, जो एलीशा की जो चर्च है, मिनिस्ट्री है, वो बहुत छोटी है और हम लकड़ी तोड़ कर लाएंगे और बड़ा चर्च बनाएंगे, बड़ा घर बनाएंगे। बीड़े बीड़े बैठे हैं सब, कह रहे कि हम बड़ी जगह बनाएंगे। और वो बड़ी जगह बनाने के लिए लकड़ियां तोड़ने के लिए जा रहे थे। तो तभी उन्होंने से एक व्यक्ति ने कहा, कहता कोई अनुभवी व्यक्ति तो होना चाहिए। हम जंगल में जा रहे हैं, आज तक हम जंगल में नहीं गए, हम समुद्र में नहीं गए, हम लकड़ी तोड़ने नहीं गए, हमारे साथ कोई अनुभवी व्यक्ति तो चले। अगर मैं कहूं किसी अनपढ़ को कि यार तू चल जा अमेरिका जा, वो कहेगा अरे भाई मुझे तो एयरपोर्ट पे इंग्लिश नहीं आती, मुझे पासपोर्ट दिखाना नहीं आता, मेरे साथ कोई तो चलो। वो कहेगा कोई तो चलो। अनुभवी व्यक्ति, उस समय में एलीशा जो है वो एक अनुभवी व्यक्ति था, उम्र दराज था, अनुभव था, उसको एक्सपीरियंस था। जब आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं रखते, इसलिए करेक्ट आप कई बार कामयाब नहीं होते। आजकल के बच्चे जो हैं वो फ्रीडम रहना चाहते हैं, वो घूमने जाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें माँ बाप की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, हम अलग होकर जाएंगे घूमने के लिए। क्या वो बूढ़े व्यक्ति को ले जाते हैं जन्मदिन पर बाहर घूमने के लिए अपने दोस्तों के बीच में? नहीं लेकर जाते, वो फ्रीडम रहना चाहते हैं। लेकिन अगर उन लोगों के बीच में अनुभवी व्यक्ति होगा, एक्सपीरियंस होल्डर होगा, तो वो कामयाब रहेंगे, शांति में रहेंगे, ब्लेसिंग में रहेंगे। आज जितने लोग मुझे देख रहे ऑनलाइन, अगर आपके बीच में कोई अनुभवी व्यक्ति है तो मैं कह रहा हूं आपका घराना तरक्की करता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कौन है वो अनुभवी व्यक्ति? हो सकता है आपके माँ बाप हो सकता है कह रहा कि वो वाइट बाल वाले अनुभवी होते हैं। अनुभवी उन्होंने धूप में बाल ऐसे ही निकाले किए, काले नहीं सफेद, धूप में अपने बाल ऐसे ही नहीं सफेद किए, कह रहा अपनी दाढ़ी ऐसे नहीं सफेद की। अनुभवी व्यक्ति है वो। लेकिन आजकल बहुत सारे बच्चे अनुभवी व्यक्तियों को लेना नहीं चाहते अपने साथ में। लेकिन एलीशा के जो चेले थे वो कहने लगे हमें एलीशा चाहिए, अनुभवी व्यक्ति है, हमारे साथ चले। एक बार दिल्ली में सच्ची घटनाएं न्यूज में आ रही थी, बहुत साल पुरानी है, कि उस समय एक आदमी, बड़ा अमीर आदमी, बहुत लंबी गाड़ी लेकर आया, बहुत तगड़ी गाड़ी थी। और उसी समय में उसके बच्चे ने कहा पापा मैं इसकी ट्राई लूंगा, उसको थोड़ी थोड़ी कार चलानी आती है। उसने कहा नहीं, अनुभवी ड्राइवर है, इसको साथ लेकर जा, 40 साल से ड्राइवर है हमारे घर पर, जा इसको सीट पे बिठा। लेकिन उस लड़के ने उसको उतार दिया, उसका चल हट, कहता है मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं गाड़ी चलाऊंगा, मुझे आती है चलानी। और उसने गया और जाकर ट्रक में ठोक दी, फाक देखे, और वो गाड़ी का कचूमर कर दिया उसने। करोड़ों रुपए की गाड़ी, कुछ उम्र होगी 3 महीने 4 महीने 3 साल कोमा में रहा, उसके बाद ठीक हुआ। मतलब अनुभवी व्यक्ति होता तो उसका एक्सीडेंट ना होता। आप जब जॉब पर जाते हैं तो क्या पूछते हैं? आपका टैलेंट पूछते हैं? आपकी डिग्रियां पूछते हैं? नहीं, आपके सामने अगर 10 कंपनी वाले अगर ऑफर लेटर देंगे तो उसी समय वो उस कंपनी में उस व्यक्ति को नहीं रखा जाता। वो देखते हैं इसकी भी पास डिग्री है, इसके पास भी डिग्री है, इसके पास भी डिग्री है, लेकिन वो ये देखते हैं किसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, जो ज्यादा अनुभवी होता है, उसको नौकरी मिलती है। याद रखना, कहता है कि मसीह में आना यही नहीं है, कहता है कि हालेलुया हालेलुया कहिए साढ़े लगते नहीं रुपये। कहते आज मसीह में आने के बाद अनुभवी व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में होगा, मैं कह रहा हूं आप तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कह रहा यहाँ पर आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, कहते हैं पादरी बजिंदर ने, अरे कह रहा कि आज इसके ऊपर हीलिंग कैसे होगी, प्रोफेसी कैसे होगी, इतना गिफ्ट कैसे आ गया। मैंने कहा अरे भाई, प्रॉफिट बजिंदर बहुत तालों में रहा है, ताले तोड़ तोड़ कर बाहर निकला है, अनुभव किया है। कहता अनुभवी हूं, पर बहुत दुख उठाया अपनी लाइफ में। जहां मैं गया हूं वहां तुम नहीं गए अब तक, इसलिए परमेश्वर ने मुझे चिट्टे बाल वालों से ज्यादा आशीष दी है। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे मूसा की बहन जो थी मरियम, एक दिन सड़ गई और कहने लगी, अरे मरियम कहने लगी मैं 6 साल की थी मरियम, और उस समय में उसका भाई मूसा उसको टोकरी में डालकर बाहर फेंक दिया और बचाने के लिए उसने समुद्र में डाल दिया। जा 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 चला जा और मैं हूं परमेश्वर तेरे साथ है, जा जा। लेकिन थोड़े दिन के बाद कहते मूसा जब वहां पर गया, अनुभव हो गया, उसको बड़ा होता चला गया, जैसे जैसे बड़ा होता चला गया वो अनुभव होता चला गया। वो उसी समय राजा के महल में गया, उसके बाद सैनिकों ने उसे मारना चाहा, वो दुख में रहा, उसके पीछे मिस्र की सेना पड़ गई। उसके बाद फिर वो पहाड़ी पर गया 40 दिन वो उपवास प्रार्थना में रहा, फिर नीचे आया पहाड़ी से, पहाड़ी बहुत ऊंची थी वो, और उसके बाद फिर
परमेश्वर ने उसे वापस बुला लिया, फिर पहाड़ी पर गया और जिन लोगों के लिए बीच में प्रार्थना करता था वो लोग उसे पत्थर उठाकर मारते थे, उसको बदनाम करते थे, क्रूर स्त्री के साथ तूने शादी कर लिया। अरे कैसे कर लिया? उसके ऊपर लांछन लगाते थे, अलग अलग बातें करते थे, लेकिन मूसा सहता रहा और उसके बाद एक्सपीरियंस जब उसको हो गया, परमेश्वर ने कहा जा कर फिरौन की सेना के पास जा। अरे उसी समय उसके पास गया, 10 चमत्कार दिखाए, उसको अनॉइंटिंग दिया, भर दिया, लेकिन जब वो अपनी बहन के पास वापस पहुंचा तो उसकी बहन उससे जलने लगी और कहने लगी अरे इसके पास, कहते इसके पास इतनी अनॉइंटिंग कहां से आ गई, इतनी अनॉइंटिंग कहां से आ गई इसके पास? कह रही हम इससे बड़े हैं। अरे जब ये मैं 6 साल की थी, 0 साल का था, कह रहे अरे इसको पास क्या था, मैंने इसको पाला पोसा बड़ा किया। आज लोग यही बोलते हैं अरे मैंने इसको पास्टर बनाया, मैं इसका चेला हूं, मैं इसका बाप हूं, मैं इसका वो हूं। मैंने कहा कोई बढ़ाने वाला, कोई घटाने वाला नहीं, कहता है परमेश्वर ही बढ़ाने वाला और घटाने वाला है। यीशु मसीह कहता है कि जाऊं तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आज जलन नहीं हो सकती किसी के अंदर। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है। अगर आपके चाल चलन में जलन है, अगर आपके चाल चलन में घमंड है, आप कभी भी बढ़ नहीं सकते। परमेश्वर आपको वहां नहीं लेकर जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। अगर आपके अंदर अनुभव कहां से आएगा? जब आप सहेंगे नहीं। जब तक आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम, परिस्थितियां, कोई सिचुएशन आपके जीवन में आपने झेली नहीं, आपने जब तक कोई दुख नहीं उठाया, हो सकता है आपके गांव में कोई आपको ईसाई बोल रहा हो, आपने बार बार मिसकैरेज गिर गया, आप फिर भी चर्च आते रहे, आपके खिलाफ कहता है बहुत बार आप कमाई करने गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके लोग आपके खिलाफ खड़े रहे, आपकी शादी हुई लेकिन टूट गई, आपके साथ अनुभव पर अनुभव हो रहे हैं, अनुभव पर अनुभव हो रहे हैं। याद रखना परमेश्वर ने आपको गिराने के लिए नहीं बुलाया, आपको एक एक्सपीरियंस देने के लिए बुलाया है। एक एक्सपीरियंस हो गया है, अगला एक्सपीरियंस परमेश्वर आपका ऊपर लेकर आने वाला है, आपको एक बड़ी अनॉइंटिंग देने वाला है। जिसका ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जो ज्यादा सहन करता होगा, जो ज्यादा करे कि अनुभव होगा, पवित्र आत्मा कह रहा है जो इसने प्रार्थना करना सीख लिया इन एक्सपीरियंस में, जिसने प्रार्थना करना सीख लिया इन दुखों में, परिस्थितियों में, पवित्र आत्मा कह रहा है उसके लिए परमेश्वर एक बड़ा बिग डोर खोलने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप किसी को ये ना कहें कि परमेश्वर ये क्या किया तूने। पवित्र आत्मा कह रहा है कि यहाँ पर मूसा जब वापिस आया और उसी समय उसकी बहन जलने लगी और कहने लगी क्या यही पास्टर है, और जब उसने बुराई किया उसी समय उसके ऊपर कोड आ गया और परमेश्वर ने उसे कहा सुन, कहता है कि तूने कोई मेहनत नहीं किया, तेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कहता है तूने तो सिर्फ तेरे से ड्रीम में बातें करता हूं, लेकिन मूसा से मैं आमने सामने बातें इसलिए करता हूं, कहता है कि इसने दुख उठाया है लाइफ में। आप समझ जाओ, अगर आज विश्वासी आपसे पहले तरक्की कर रहा है, कोई फर्क नहीं है। अगर आप 40 साल से चर्च में आ रहे हो, आपके पास अनुभव नहीं है, मैं कह रहा हूं, लेकिन जिसके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, अगर आपने दुख उठाया है और आप फिर भी प्रभु में बने हुए हो, मैं कह रहा हूं जो आपसे पहले आया उससे आगे आपके ऊपर निकलोगे, आपके ऊपर शक्ति उतरेगी, आपके ऊपर शक्ति उतरेगी आसमान के खुदा की। आज पवित्र आत्मा कहता कर रहा कि आज यही बात है। मैंने कहा आज लोग बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है, अनुभवी हूं, एक्सपीरियंस है मेरे पास। मैं कह रहा हूं कि कोई डिग्री नहीं है मेरे पास, लेकिन एक्सपीरियंस है, मैंने सहा है परमेश्वर के कामों के लिए। अगर आज आप परिस्थितियों में आपकी खराब है, आपके हालात खराब है, एक छोटी सी कर्जा उतरता नहीं है, लोग शराब पीने लगते हैं, अगर आज आप तंबाकू खाने लगते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिसका चाल चलन खराब है वो मेरे मतलब का नहीं है। याद रखना, जिसका एक्सपीरियंस होगा, जो अनुभवी होगा, उसकी जिंदगी में वो कभी पीछे नहीं रहेगा, आगे आएगा। ऑटोमोबाइल एक इंजीनियर था, उसने एक कंपनी के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर, शोरूम के अंदर ये कार बना दी, और कार बनाई, इतनी सुंदर कार बनाई, कितनी बढ़िया कार थी वो, और कार इतनी सुंदर हुई, इतनी बड़ी महंगी कार बनाई उसने कि दूर दूर के लोग देखने के लिए आए, और प्रेस वाले आए, बड़े बड़े इंजीनियर आए, और उसको जब देखा तो सब उसकी तारीफ कर रहे थे। तो मालिक ने कहा चलो हम इसकी ट्राई लेते हैं, लेकिन जब वो ट्राई लेने लगे तो उसी समय वो कार करे कि छत में अड़ गई और उसी समय फंस गई वो। उसने कहा करे ये क्या हो गया, कहता है इस छत तोड़नी पड़ेगी। बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए, बड़े बड़े, और वो लैपटॉप लेकर ऐसे उसमें कैमरे में देखने लगे, इधर से इधर, इधर से इधर, लेकिन एक बूढ़ा आदमी देख रहा था, और बूढ़ा आदमी सिक्योरिटी गार्ड था, बाहर गेट पर खड़ा था, उस कंपनी के, कार की कंपनी के बाहर खड़ा था, और वो बार बार कहने लगा अरे भाई, कहता कि मैं बता सकता हूं इस कार को कैसे निकालना है। और जो इंजीनियर उन्होंने 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए खर्च करके बुलाए थे उस कार के लिए, उसी समय इंजीनियर ने उसको कहा कह रहा तेरा दिमाग खराब है, सिक्योरिटी गार्ड बुढ़े, कह रहा वहीं खड़ा रहा, कहता तेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरे पास। और इसी समय कंप्यूटर में कर रहा था, यूं यूं यूं, इधर से कैमरा घुमाएंगे, इधर से चेक कर रहे थे अच्छे से, लेकिन उसी समय जब नहीं निकली, 2 घंटे परेशान हो गए, तो उसी समय एक बूढ़ा आदमी, अनुभवी आदमी, एक आदमी अंदर से निकल कर आया कंपनी में से। उसने कहा अरे भाई, जब वो अनुभव दे रहा है, कोई एक्सपीरियंस दे रहा है, तो सुन लो इस बूढ़े आदमी की। सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और उसने कहा क्या हुआ,
क्या बताएगा, कैसे निकालें इसको, कैसे निकालें? कहता कुछ ना करो, इसके चारों टायर के पहियों की हवा निकाल दो। वो छत तोड़ने के लिए तैयार थे, वो दीवारें तोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन एक अनुभव व्यक्ति ने बताया, कह रहा है कि इसके टायर की हवा निकाल दो, ये छत की हाइट निकल जाएगी और ये सीधा बाहर निकल जाएगी। और सच में उस मालिक ने देखा कि कमाल हो गया, दोबारा से हवा भर लिया। इतना सा चलाना था उसको, इतनी दूर थोड़ी चलाना था। उसने उसको अपनी बड़ी कंपनी के अंदर सबसे बड़ा मैनेजर का पद दे दिया। कह रहा है तेरे पास अनुभव है, तेरे पास एक्सपीरियंस है। जो नाम धराई वाले, मैं कह रहा हूं जो लोग थे, बुराई करने वाले जो लोग थे, वो मुंह देखकर कह रहा शर्मिंदे हो गए। मैं कह रहा हूं कि आज रात आप चिंता ना करें, अगर आज आपके पास कुछ है या नहीं है, लेकिन आज रात कहता आपके जीवन में कोई एक्सपीरियंस होल्डर है, आपके जीवन में कोई अनुभवी व्यक्ति है, आपके घर में अनुभवी व्यक्ति है, तो तुम्हारे बच्चे फ्लॉप नहीं हो सकते। आप ऊपर जाएंगे, आशीष में बदलेंगे। आज मैं कह रहा हूं अगर अनुभवी पास्टर आपकी लाइफ में है, मैं कह रहा हूं मार नहीं खाने वाले, याद रखना आप सक्सेसफुल होंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रॉफिट को अनुभवी कहा जाता है, वो परमेश्वर से पूछते हैं और सलाह देता है। कितने लोगों को सलाह दिया, इस आदमी के पास आया, इसकी बच्ची परेशान थी, जाऊं अमेरिका ना जाऊं, खड़ा हो जा भाई, तेरे सिर पे हाथ रखा और कहा जा तेरी लड़की बाहर अमेरिका चली गई। प्रोफेसी के बाद आपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मतलब एक्सपीरियंस नहीं था, बहुत सारी चीजों में अनुभव नहीं था। कई लोगों के पास अनुभव नहीं होता, लेकिन हो सकता है आज आप पढ़े लिखे ना हो, लेकिन अगर आपके पास वचन का अनुभव है, मैं कह रहा हूं आज रात आपकी प्रमोशन होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको प्रार्थना करना आता है, आपका अनुभव हो, आपका चाल चलन अगर सही है, परमेश्वर आज रात वो नहीं देखने वाले, परमेश्वर आपके कपड़े नहीं देखने वाले, आपका चेहरा नहीं देखने वाले, आपकी बिंदी लिपस्टिक पाउडर जूते नहीं देखने वाले, वो कोई कार नहीं देखने वाली, आप कौन सी गाड़ी पर आए हैं। परमेश्वर आपके चाल चलन को देखने वाले हैं। जिस दिन परमेश्वर को आपका चाल चलन पसंद आ गया, योशू का चाल चलन पढ़ा लिखा नहीं था, एक नंबर का जीरो आदमी था, लेकिन परमेश्वर ने उसे हीरो बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि उसका चाल चलन परमेश्वर को पसंद था। मर्जी आपकी है, फैसला आपका है कि आपको अपने चरित्र को संभाल कर रखना है कि नहीं। अपनी आज हाथ उठाकर कहूं परमेश्वर मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होना देना चाहता। अगर आज आप अपनी गवाही को खराब नहीं होना देना चाहते, परमेश्वर एक बड़ी कंपनी का मालिक आपको बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बड़ी कंपनी का मालिक बनोगे, तैयार हो गए नहीं चर्च? लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अपने परिवार के साथ बैठते नहीं है, अपने माँ बाप के साथ बैठते नहीं है, बड़े लोगों के साथ बैठते नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं बांटते। मैं बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ, लेकिन आपने देखा कभी मेरे साथ ये ऐसे लोग नहीं घूमते मेरे साथ, जो मेरे ऑफिस में बैठता हूँ, या मेरे साथ कौन लोग रहते हैं जिनकी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी हो, जिसका पेट बहुत मोटा मोटा हो, जो बहुत मोटे मोटे आदमी हो, दिखने में वो बहुत बूढ़े लगते हों, ऐसे लोग रखता हूँ मैं अपने साथ। मुझे पता ना कहीं मुझे गुस्सा आ जाए तो मुझे कहते अरे भाई रुको ना, हम है ना, हम करेंगे। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? अनुभवी लोग क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि वो समझाएंगे। अगर मैं ऐसे रखूं, ये डोले छोले वाले कहाँ गया हूँ और रखूं दो चार, मैं कहूँगा ओए पकड़ ले, खुद भी पिटेंगे, हमें पिटवाएंगे। इसका मतलब क्या है? आपको अनुभवी व्यक्ति जो है वो कभी भी गलत सलाह नहीं देगा। अनुभवी व्यक्ति आपको सही सलाह देगा, सही सिचुएशन में से आपको कह रहा कि आपको सॉल्यूशन देगा, आप में से सॉल्यूशन निकालेगा। अगर आप फंस गए हो कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन देगा, सही बात बताएगा और आपको निकाल लेगा। याद रखना परमेश्वर ने इसलिए आपको ये अनुभवी पास्टर दिए चंडीगढ़ के अंदर। अगर कोई फंसा हुआ है, आज सॉल्यूशन मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आज बाहर आएगा, वो आएगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? विश्वास आपको करना है चर्च, अपना चरित्र संभाल कर रखना है। हो सकता है आज आपके पास कहते हैं बहुत सारे कर्जों, परेशानियों, बीमारियों, समस्याओं, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है। बोलो हालेलुया। तैयार है कि नहीं? जवान लोग अपने क्षेत्र में बहुत बार नुकसान उठाते हैं, अपनी लाइफ में कई बार खुद ही पार्टनर ढूंढ लेते हैं और बाद में तलाक हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? बाद में अपनी लाइफ में बार बार कोई प्रार्थना नहीं, उनकी जिंदगी में कोई कुछ नहीं, कोई एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है उनके पास। पहले पुराने नियम में अब्राहम ने अपने बच्चे के लिए, इसहाक के लिए एक अनुभवी आदमी भेजा। उसने कहा जा लड़की ढूंढ कर ला, और वो कह रहा है लड़की कैसे ढूंढूं? लेकिन अब अनुभवी आदमी क्या गया, कुएं पर जाकर बैठ गया। जब औरतें कुएं पर पानी भरने के लिए आई, उसने उन औरतों को कहा कि मेरे ऊंट को पानी पिलाओ। उसने कहा चल तूने पीना तो पी ले, चल तेरे ऊंट को कौन पिलाए, सारी रात कौन इनको, सारा दिन इनको पानी पिलाएगा। लेकिन एक रिबका नाम की लड़की ने उसको भी पानी पिलाया, उसके ऊंट को भी पानी पिलाया। वो समझ गया, कहता इन सब लड़कियों में से ये लड़की कह रहा जो मेरे ऊंट को पानी पिला सकती है, वो मेरे पूरे खानदान को खाना खिला सकती है। हालेलुया। उसकी समझ में आ गया। आज अनुभवी व्यक्ति आप लाइफ में होना चाहिए, लेकिन आजकल के लोग रखते ही नहीं है अनुभवी व्यक्ति को, खुद ही चले जाते हैं ढूंढने के लिए रिश्ता।
लेकिन एक बार एक आदमी था और लड़का अपने बाप को समझा कर ले गया, कहता है इसका नाम कविता है और मैं इसे पसंद करता हूँ बापू, और मेरा रिश्ता इसके साथ होना चाहिए। और उसका बाप वहां जाकर पूछ रहा, कह रहा क्या नाम है तेरा, और वो लात मार रहा अपने बाप को, कोनिया मार रहा, कहता तेरे को बताया था इसका नाम कविता है, बार बार क्यों पूछ रहा। और जब उसे पूछा फिर कह रहा उसकी माँ को, बताइए बेटी क्या नाम है तेरा, चश्मा लगाए पूछ रहा उसको, उसने कहा कविता। फिर बाद में लड़का गुस्से में आ गया, घर गया, उसने कहा तूने 2 बार क्यों पूछा जब बता रखा था मैंने। कहता है बेटे तुझे नहीं पता, ये भी देखना था गूंगी बहरी तो नहीं है। आपको नहीं पता, अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। आज लेकिन आजकल के माँ बाप कह रहे फैशन हो गया है, वो सीधा क्या करते हैं, कह रहे छठो ना मुंडा कुड़ी अप्पे देख लड़गे, अप्पे पसंद कर लड़गे, और मुंडा कुड़ी आपस में बिठा देते हैं। एक लड़का इंजीनियर सारा दिन पढ़ पढ़ के IAS अफसर बन गया, चश्मा लग गया, और लेकिन जब लड़की देखने गया वहां पे उसके कांपड़े। लड़का माँ बाप ने दोनों लड़की को लड़का लड़की को बिठा दिया, कह रहे इनको बिठाओ, कहते हमने कौन सा ब्याह करना, इन्होंने करना, कह रहे इन्होंने जीवन जीना है, उनको बिठा दिया। और जब सामने बिठाया लड़का डरते डरते सवाल पूछ रहा, कहता सिस्टर आप कितने भाई बहन हो। और उसी समय लड़की को गुस्सा आया, कह रही पहले तो मुस्टंडे 4 थे, अब 5वां तू आ गया। आज कह रहा अनुभवी लोग चाहिए कि नहीं। कह रहे हैं कि अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आज कोई फायदा नहीं है लाइफ में। कह रहे हैं अगर आपके जीवन में कोई एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है, अनुभवी व्यक्ति नहीं है, तो आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपके चर्च में कोई अनुभवी व्यक्ति है, आप उसके साथ रहें। आपके घर में कोई अनुभवी व्यक्ति है, उसके साथ रहें। अपने माँ बाप के साथ रहें, बुजुर्गों के साथ रहें। लेकिन औरतें, एक औरत अपने सास के साथ झगड़ा करके आ गई, कहती मैं नहीं जाती इसके साथ, कहती मैं इतनी प्रेग्नेंट थी, 9 महीने की होगी प्रेग्नेंट, और इस कसाई बुढ़िया ने कहती मेरे से पोछा लगवाया। और क्या हुआ, जब उसकी डिलीवरी हुई तो डॉक्टर ने कहा पता है तेरी डिलीवरी क्यों हुई नॉर्मल, क्योंकि कहती कि तूने ज्यादा काम किया होगा घर में। उसने कहा हाँ मेरी सास ने मेरे से खूब पोछा लगवाया। कह रहे कि 8वें 9वें महीने में जो औरतें काम करती हैं उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। हालेलुया। उसको समझ में आया और उसी समय वो अपनी सास का धन्यवाद करने लगी। याद रखना, जितना आप मेहनत करेंगे प्रभु में आके, जितनी घसाई होगी आपकी, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी पास्टर, कोई भी व्यक्ति, कोई राजा बाइबल में ऐसा नहीं हुआ जिसकी घिसाई नहीं हुई, जिसने दुख नहीं उठाया। यीशु आया, दुख उठाया। अगर आज आप आए और आपने दुख उठाया, उसके बाद कहता है बाइबल में उनकी प्रमोशन हुई है। आज रात के बाद कहता है कि जितने अनुभव परमेश्वर आपको दे रहा है ले लो, जितना दुख दे रहा है होने दे रहा है ले लो, जितनी परीक्षा आ रही है आने दो। सिचुएशन से मत भागो, परिस्थितियों से मत भागो। लेट हो रहा रिश्ता, लेट बन रहा है घर, लेट बन रहा है नौकरी का काम, बिजनेस नहीं खुल रहा, कोई बात नहीं, थैंक्स करते रहो परमेश्वर का। पवित्र आत्मा आपके चाल चरण को देखने के बाद एक्सपीरियंस देना चाहता है, और उसके बाद परमेश्वर आपको ऊपर से एक शक्ति भेजने वाला है। याद रखना, कह रहा है कि अहाब राजा जब एलिया के पास गया और जाकर कहने लगा, अहाब राजा कहता कि इसी समय मेरे देश में बारिश नहीं हुई, और उसी समय वो एक्सपीरियंस होल्डर था। उसी समय एलिया ने 7 बार हाथ उठाया, घुटनों में मुंह दिया और प्रार्थना किया, और उसने कहा जा, कहता कि अब परमेश्वर की शक्ति उतरेगी, निकल ले, कहता भाग ले, बादल आने वाला है। लेकिन उसी समय अहाब राजा कहने लगा, कहता ठीक है तू भी घोड़े पर आ जा, कहता नहीं, कहता कि तू निकल, कहता आज मैं तुझे परमेश्वर की शक्ति दिखाऊंगा। और उसी समय घोड़े पर था, और उसी समय घोड़े पर भाग रहा, रथ पर जा रहा है। लेकिन उसी समय एलिया के ऊपर एक बड़ी शक्ति उतरी और वो घोड़े से आगे दौड़ता हुआ निकल गया, और अहाब राजा देख रहा, कह रहा मेरा घोड़ा पीछे रह गया। मैं कह रहा हूं आज याद रखना, हो सकता है आपका घराना कहता प्रभु में आया हो, चर्च में आया हो, लेकिन आपका कोई काम ना बनाओ, आपसे पहले कोई बच्चा अमेरिका चला गया हो, आपके बच्चे वहीं रह गए हो, आपका बिजनेस किसी ने अभी तक ना खुला हो, लेकिन आपके परिवार का बिजनेस खुल गया हो, लेकिन आप वहीं के वहीं हो। लेकिन मैं कह रहा हूं आज रात मेरे हाथ उठाते ही अनुभवी पास्टर आपके बीच में, प्रॉफिट हूं मैं कह रहा हूं आज हाथ उठाऊंगा, आज ऐसी शक्ति आपके ऊपर उतरेगी, आपका बिजनेस रिश्तेदारों से आगे निकलेगा आज, आपका बच्चा आगे निकलेगा आज, आपका घराना आगे निकलेगा, बच्चा आगे निकलेगा। आमीन बोलने वाले, आमीन। आज यहोवा की शक्ति आपके ऊपर उतरेगी चर्च, आमीन। जितने आमीन कह रहे हैं यहोवा की शक्ति आएगी आज, आमीन। ये याद रखना, यहोवा की शक्ति जब आती है एक्सपीरियंस लोगों के ऊपर आती है। अगर आपको प्रार्थना करने का आपको एक्सपीरियंस नहीं है, शक्ति नहीं आने वाली।
आप कहते हैं अनॉइंटिंग दे दे, अनॉइंटिंग दे दे, नहीं आएगी। अगर आप यहोवा की शक्ति को देखना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफ में प्रार्थना करना स्टार्ट करें। आप अब यहोवा की शक्ति को देखना चाहते हैं, वचन पढ़ना स्टार्ट करें, आप गीत गाना स्टार्ट करें, आपके पास कुछ भी हो रहा है थैंक्स करना स्टार्ट करें। परमेश्वर की शक्ति एक दिन उतरेगी। याद रखना, एलिया के पर उतरी और अहाब का राजा का घोड़ा और उसका रथ पीछे रह गया। मैं कह रहा हूँ बेशक आज आपके पड़ोसी के पास मर्सिडीज कार होगी, लेकिन याद रखना ऐसी शक्ति उतरेगी, कह रहा तुम्हारी साइकिल भी उससे ज्यादा दौड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। आप पीछे छोड़ दोगे। आप ये याद रखना, ये परमेश्वर की आशीष है। जितने आमीन बोल रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, आजाद हो जाओ आज। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो अब हम परमेश्वर की मर्जी से चलेंगे।